देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। मोहिनी कहीं नहीं जाएगी, वो यहीं रहेगी। तुम बीच में मत बोलो अपराजिता। इसे बचाने की गलती तुम पहले कर चुकी हो, मैं भी कर चुका हूं, लेकिन अब ये भूल दोबारा नहीं होगी यहाँ पर। बात सही गलत की नहीं है, बात है हक की। कुछ भी हो जाए, मोहिनी कितनी भी बुरी सही, लेकिन वो निया की माँ है, और माँ होने के नाते हम उसे रस्में निभाने से नहीं रोक सकते। ये घर मेरा है अपराजिता, और यहाँ पर वही होगा जो मैं चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ ये औरत अभी इसी वक्त यहाँ से चली जाए, बस। तो हम कहाँ कह रहे हैं कि वो हमेशा के लिए रहेगी, सिर्फ आती जाती रहेगी जब तक निया की शादी की बातें चल रही हैं। शादी हो जाएगी, रस्में हो जाएंगी, फिर वो इस घर में कभी नहीं आएगी, है ना मोहिनी? ऑफ कोर्स। मुझे कौन सा इस घर में रहने का शौक है। अपू एकदम सही बोल रही है। देखो, हमें माँ बेटी की खुशियों के बीच में नहीं आना चाहिए, है ना? हाँ डैड प्लीज एक बार मेरी बात सुनिए। मैं जानती हूँ कि मॉम से बहुत गलतियां हुई हैं, पर वो जो भी है, जैसी भी है तो मेरी मॉम ना। और आप खुद सोचिए, कल मेरी लाइफ का सबसे बड़ा दिन था और मेरे साथ मेरी मॉम ही नहीं थी। आई रियली मिस्ड हर डैड। अच्छा, ज्यादा टाइम नहीं, मेरे फोटोशूट और एंगेजमेंट के लिए रहने दीजिए प्लीज प्लीज प्लीज। दो बातें याद रखना मोहिनी। पहली, जब तक इस घर में हो ना, अम्मा के कमरे की तरफ नजर उठा के देखना भी मत। और दूसरी, रस्में खत्म होते ही यहां से चुपचाप बिना किसी ड्रामे के चली जाओगी तो मंजूर है? मंजूर है। थैंक्स डैड। मॉम, क्या किया मम्मी आपने? क्यों किया आपने ऐसा? आप तो जानते हैं ना, निया ने ये सब मोहिनी आंटी के कहने पर किया, फिर भी आपने उसको परमिशन दे दी घर में रहने की। मामा, मोहिनी आंटी के लिए कितना इजी हो गया निया के साथ रहना और मुझे अर्जुन से दूर कर देना। कैसे होगा अर्जुन तुमसे दूर? तुम्हें अपने प्यार पे भरोसा नहीं है? बेटा, जब हमने तुमसे कहा था ना कि हम सब कुछ ठीक कर देंगे, तब तो हमें भी नहीं पता था कि हम सब कुछ ठीक कैसे करेंगे। पर शायद भोलेनाथ हमारी मदद करना चाहते हैं, और इसीलिए इस मोहिनी को ना घर में वापस भेजा है। अब मोहिनी घर में आई है तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होगा बेटा। वो आज सुबह तुमने वो राशिफल पढ़ा था ना, हमें लगता है वो सच होने वाला है। कैसे होगा सच में? हम जानते हैं ना मोहिनी कितनी डेंजरस है। ऑलरेडी पिछली बार उन्हें घर से बाहर निकालने में कितनी मुश्किल हुई थी हमें। तो अब आपको ऐसा क्यों लगता है कि उन्हें घर में रखना हमारे फेवर में होगा? और अगर मोहिनी इस घर में रहेगी तो वो कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर करेगी। तुम जानती हो ना मोहिनी कैसी है, वो घर में रहेगी तो शांति से नहीं रहेगी, कोई ना कोई गलती जरूर करेगी। बस वही गलती हमें निया के सामने लेकर आनी है। मोहिनी स्ट्रॉन्ग क्यों है? क्योंकि निया उसके साथ है। जिस दिन निया को उसकी सच्चाई का पता चलेगा, मोहिनी कमजोर पड़ जाएगी। बेटा, हमारा लक्ष्य अर्जुन को निया से छीनने का नहीं है, निया को फिर से पहले जैसी बनाने का है। हमें निया को बस ये समझाना है कि मोहिनी के लिए ना तो प्यार इंपॉर्टेंट है और ना ही परिवार। निया के सामने अगर मोहिनी की सच्चाई आ गई, उस दिन वो पहले जैसी हो जाएगी। तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल जाएगा और मोहिनी को अपना सबक मिल जाएगा। आई होप ऐसा हो। अगर भोलेनाथ ने चाहा ना बेटा, तो ऐसा ही होगा। अगर आज मैं यहाँ से गई तो समझो वो भी क्या। छवि, बेटा शुभू तुम्हारे साथ है ना? वो ठीक तो है ना? हाँ बुआ,
हम आशा और शुभ सब साथ में ही और खूब एंजॉय कर रहे हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। देखो बेटा, उसको ना 1 सेकंड के लिए भी अपने से दूर मत जाने देना। बहुत बदमाश है, अपने ही पास रखना, ठीक है? जी बुआ। ससुराल वाले खुश तो है ना जीजी? फोन पे बात तो होती रहती होगी, है ना? टाइम पे पैसे वैसे भेजते तो है ना? क्या हुआ, आप तो डर गई? जीजी याद रखिएगा, मैं खुश तो ससुराल वाले खुश, और हम दोनों खुश तो आप भी खुश। अच्छा जीजी, एक काम है मुझे आपसे, और 1 मिनट। सही गलत अच्छा बुरा वगैरह वगैरह सवाल मत पूछेगा मोहिनी से। तो मेरा काम करेंगी? आप तो चुप हो गई। मैंने आपको सवाल पूछने से मना किया है, जवाब देने से नहीं। तो बताइए, मेरी हेल्प करेंगी ना? करेंगी ना मेरी हेल्प? गुड, ये हुई ना अच्छी जीजी वाली बात। मॉम, जरा यहाँ आइए ना, आई नीड योर हेल्प। लो, बेटी को माँ की हेल्प की जरूरत है। अभी आई। आई माय डॉल। मम्मा, हमारे पास टाइम बहुत कम है। मोहिनी आंटी का सच लाने का क्या प्लान है आपका निया के सामने? हाय दिशा, मुझे ना तुम्हारी बहुत इंपॉर्टेंट हेल्प चाहिए थी। करोगी? तुम इवेंट मैनेजमेंट कर रही हो ना, तो अर्जुन और मेरे एंगेजमेंट के इस इवेंट को तुम्हें क्यों नहीं ऑर्गेनाइज कर देती? और इसी बहाने तुम मुझे ये भी बता पाओगी कि अर्जुन और मेरे फोटोशूट में हम ऐसा क्या करें कि हम इस दुनिया के बेस्ट कपल लगे। जस्ट गेट लॉस्ट। तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करने वाली मैं ये सब ऑर्गेनाइज करवाने में। बेटा, ऐसे बात नहीं करते। और ठीक है तो कह रही है निया, तुम अर्जुन की बिजनेस पार्टनर, ये फोटोशूट तुम बहुत अच्छे से प्लान कर सकती हो। ऐसा फोटोशूट प्लान करो जो आज तक किसी ने देखा ही ना हो। बिजनेस और इमोशन मिक्स नहीं करते बच्चे। मॉम, आपको पता है मेरे पास ना आज फोटोशूट में पहनने के लिए कुछ है ही नहीं। पर दिशा, तुम्हारे पास कुछ तो होगा ना? मैं चेक करती हूँ। ये साड़ी, ये तुम्हें अर्जुन ने दी, राइट? दी है तो बहुत सुंदर है। मॉम, आज फोटोशूट में ना मैं यही साड़ी पहनूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, तुम यही साड़ी पहनना निया, तुम पे बहुत अच्छी भी लगेगी। इससे कहते हैं 2 बहनों का प्यार। बल्कि हम खुद तुम्हें ये साड़ी पहनाएंगे अपने हाथों से। अरे दिशा, दिशा कहाँ जा रही हो? मैचिंग चूड़ियां तो देती जाओ। दिशा, वैसे कुछ ज्यादा ही मिठास नहीं आ गई है तुममें? कहीं अंदर ही अंदर कोई प्लान तो नहीं चल रहा है तुम्हारा? नहीं, मुझे लगा क्योंकि जब सबके मना करने पर भी तुमने मुझे घर के अंदर आने से नहीं रोका, तो आई फेल्ट कि जरूर कोई ना कोई प्लान तो चल ही रहा है तुम्हारे दिमाग में मुझे फंसाने का। वैसे सच पूछो तो मजा ही आ गया, क्योंकि सामने वाला खिलाड़ी जब अच्छा हो ना तो खेल का मजा ही कुछ और होता है। खेल तो तुम खेलती हो मोहिनी, पर कभी सामने से नहीं खेलती, हमेशा पीछे से वार करती हो। लेकिन इस बार ना हम निया खेले खेल खेल रहे हैं, तो तुम्हें सामने से ही खेलना पड़ेगा, क्योंकि इस घर से दूर रहकर भी तुमने निया को अपनी तरह बनाने की कोशिश की, और हम ये कभी नहीं होने देंगे। तुम्हारी एक ही बेटी है मोहिनी, लेकिन हमारी 4 बेटियां हैं।
हमारी जीत दिशा की खुशी में नहीं, निया को सही रास्ते पर लाने में है, और वो हम करके रहेंगे। हेलो, क्या? अच्छा ठीक है, हम अभी आते हैं। Are you serious? तुम सचमुच मेरा फोटोशूट मैनेज करने वाली हो? जब लोग रिश्ता तोड़ने की बात करके रिश्ता जोड़ने लगे तो मैं और कर ही क्या सकती हूँ। तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम यहाँ से ब्रेकअप करने के लिए गए थे, फिर उसने अपने आप को चोट पहुंचा दी और उसकी उंगली से बहता हुआ खून देख के तुम पिघल गए। फिर आई निया मैम की मम्मी और फिर निया मैम ने वो फोटोशूट अनाउंस कर दिया और इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे सौंप दी। तो अब भला मैं कौन होती थी इनकार करने वाली? ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो और ये लो ये सूट पहनो। हो गया तुम्हारा? यार दिशा, मुझे तुम्हें लेके कोई कंफ्यूजन नहीं है, बट निया मेरी बचपन की बेस्ट फ्रेंड है। आजकल वो थोड़ी सटक गई है तो उसे समझाना मेरा ही काम है ना, और ना वो तुम्हारी तरह स्मार्ट और अंडरस्टैंडिंग है। वो मेरे जैसी लड़की नहीं है, वो मेरे जैसे स्मार्ट और अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इसीलिए तो तुम्हें अपनी उंगलियों पे नचा रही है वो, और तुम नाच भी रहे हो। ये फोटोशूट प्रूफ है इस बात का। ये क्या है? ये मैं नहीं पहनूंगा। तुम इसे इनकार नहीं कर सकते, तुम्हारी निया मैम ने चूज किया है, पहनना तो पड़ेगा। अब तुम्हारी पसंद वो है, उसकी पसंद ये है, उसकी पसंद को पसंद करना सीख जाओ। ये सब करने की क्या जरूरत है दिशा? ये सब करने की जरूरत है। सच बात तो ये है कि मैं तुम्हें और निया को एक साथ नहीं देख सकती। मेरी मम्मा ने कहा है कि अपनी इस वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ करना, इसलिए मैंने इसे एक चैलेंज की तरह ले लिया। और वैसे भी कल को तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ मंडप पे पहुंच गए तो मुझे शॉक्ड फील नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं बस अपने आप को प्रिपेयर कर रही हूँ कि तुम दोनों को साथ में देख के काम रहो। दिशा, तुम भी वहां होती तो यही करती। वो एकदम इतनी हड़बड़ा गई थी, वो अपनी रिंग तोड़ रही थी, वो अपनी उंगली तोड़ के रिंग निकाल रही थी। मुझे पता नहीं था क्या करना है, मैं शॉक्ड हो गया। मैं भी ऐसे ही शॉक्ड हो गई थी जब इतनी छोटी सी बात पे तुम मुझे छोड़ के उसे रिंग पहनाने चले गए थे। अर्जुन, दिशा, तुम मुझे कब तक ताने देने वाली हो? वैसे भी इन सब बातों का क्या लेना देना है? तुम ये सूट पहनो और रेडी हो जाओ। ये अप्पू आंटी कहाँ है? कौन बांधेगा ये साड़ी ढंग से? उनको कुछ काम था तो वो बाहर गई हैं। मैं हूँ यहाँ पे, मुझे बताओ। तो करो फिर, वेट किसकी कर रही हो? आओ और इसे पल्लू को ठीक करो। वो एकदम इतनी हड़बड़ा गई थी, वो अपनी रिंग तोड़ रही थी, वो अपनी उंगली तोड़ के रिंग निकाल रही थी। नौटंकी कहेंगी। ये तुम क्या कर रही हो? तुम अपने सारे क्लाइंट्स को ऐसे ही ट्रीट करती हो? मेरी प्लीज ठीक करो नीचे। अरे ऐसे कैसे? पैरों पे बैठ के ढंग से करो ना यार, अच्छे से। डोंट वरी, अभी हो जाएगा। What the hell? मैंने दिशा को ये फोटोशूट इसलिए दिया था कि वो जेलस फील करे, उससे गुस्सा है, लेकिन ये तो एकदम कूल है। ओह माय गॉड निया, कितनी प्रिटी, गॉड ब्लेस। थैंक्स बुआ। हम भी एक फोटो लेते हैं ना? एक्सक्यूज मी, फोटो प्लीज। हम वहाँ बैठ जाते हैं, ओके? हाँ ठीक है, आप बैठो। आप लेफ्ट साइड से ही लेना, राइट। हम तो कह रहे हैं शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। इसी वीकेंड एक अच्छा सा मुहूर्त देख के निया और अर्जुन की प्रॉपर तरीके से एंगेजमेंट करा देनी चाहिए। कमाल है, यहाँ तो बात फोटोशूट से शुरू होकर एंगेजमेंट तक पहुँच रही है। ऐसा कैसे कर सकते हैं बुआ? अब बड़ी बहन की होते हुए छोटी बहन की सगाई थोड़ी करेंगे। जी प्लीज कह दीजिए कि मेरी बेटी को लॉन्ड्री वाली की बेटियों के साथ कंपेयर ना करे तो ही बेहतर है। वैसे मैं
इनकी जेलसी का रीजन भी समझ सकती हूँ। नहीं क्या है ना, अभी कुछ ही टाइम पहले तो इन्हें इनकी सही जगह दिखाई है किसी ने। अब आप ही बताइए ना, मतलब कि 9 to 5 जॉब करने वाली लड़की के साथ कौन शादी करेगा वैसे भी। और इन्हें भी तो ना कमा कमा के अपनी माँ की हेल्प करनी है, माँ को पैसे देने हैं। अब ये 30 साल की हो जाएंगी तो करें 30 साल में शादी। मेरी मियाँ थोड़ी ना इतना टाइम बैठी रहेगी। What are you doing? मुंह जलाओगी क्या मेरा? हटो सर। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मुझे अच्छे से पता है तुमने ये जान के किया मेरी मॉम के साथ। सब फालतू का टाइम पास करने का ना मेरे पास टाइम नहीं है, समझी? मैं बस अपना काम करने आई हूँ यहाँ पे। और मोहिनी आंटी, मानती हूँ कि मेरी मम्मी एक लॉन्ड्री वाली है, और उससे हम तीनों बहनों को कोई शर्म नहीं आती। इनफैक्ट हमें प्राउड फील होता है हमारी मम्मी पे। मेरी मम्मी छीनने में बिलीव नहीं करती, बल्कि मेहनत करके कमाने में बिलीव करती। और रही बात छवि दी के रिश्ते की, तो ब्रह्मात्मा जी खुद आए थे रिश्ता लेके। हमने नहीं कहा था छवि दी को शादी करने के लिए। इनफैक्ट मेरी मम्मा तो खुद कह रही थी छवि दी को कि पहले अपना करियर बना लो, कुछ बन जाओ, फिर शादी के बारे में सोचना। आपको छवि दी की शादी के बारे में टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। उनको बहुत अच्छा लड़का मिलेगा, क्योंकि आजकल लोग ब्यूटी के अलावा संस्कार भी देखते हैं। संस्कार माय फुट। तुम लोगों को तो अपराजिता ने सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना सिखाया है। बट डोंट वरी, अब मैं तुम लोगों को ऐसा कुछ सिखाने वाली हूँ जिसे तुम लोग पूरी लाइफ नहीं भूल पाओगे। कुछ भी करने से पहले इतना सोच लीजिएगा कि इस बार हम लोग भी तैयार हैं। अब जो भी करेंगी उसका जवाब साथ ही साथ मिल जाएगा आपको। वेरी गुड। निया, अब एक काम करो, तुम थोड़ा सा आगे आ जाओ। परफेक्ट, बस। और अर्जुन, तुम निया को पीछे से होल्ड कर लो। करो, देख क्या रहे हो? अब एक दूसरे को देखो और स्माइल करो रोमांटिकली। देखो अर्जुन, अर्जुन, और अर्जुन उसका हाथ पकड़ो, होल्ड करो उसे। हाथ पकड़ो ये वाला। परफेक्ट, ऐसे। और एक दूसरे को देखो और स्माइल करो, ऐसे। मैम थोड़ी नजाकत चाहिए पोज में, वो वाली बात नहीं आ रही। अर्जुन, निया को देखो ना अच्छे से, रोमांटिकली देखो उसे, जैसे तुम्हें 7 जन्मों का प्यार मिल गया हो। एक मिनट, मैं बताती हूँ कैसे। मैंने तो ये काम दिशा को इसलिए दिया था ताकि मैं इसके सामने अर्जुन के साथ रोमांस करूं और ये जेलस फील करे, पर यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। यस, यही चाहिए था नहीं मैम। लुक एट दिस, एग्जैक्टली यही एक्सप्रेशन चाहिए थे। बिल्कुल प्यार दिखना चाहिए एक दूसरे की आंखों में। शट अप, तुम हटो यहाँ से, मुझे सब समझ आ रहा है। आंखों में वही नजर आता है जो दिल में होता है। तुमसे प्यार नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्यार खरीदा नहीं जाता, बस हो जाता है, जैसे मुझे और अर्जुन को। कम ऑन, अब पोज चेंज करें। निया, तुम एक काम करो, तुम वहां बैठ जाओ पीछे। अपना हाथ रखो यहाँ पे। अर्जुन, तुम वहां बैठ जाओ।
देख क्या रहे हो, जाओ। कम ऑन, हरी अप। बैठो। अब अपना हाथ निया के शोल्डर पे रखो। अर्जुन अपना हाथ रखो ना अच्छे से, कैसे कपल हो तुम दोनों? ना एक्सप्रेशन है, ना फील है, ना केमिस्ट्री। हेलो। हेलो मिस्टर कपूर, निया की मॉम बोल रही हूँ। अरे अपराजिता जी, बोलिए कैसी हैं आप? मैं निया की स्टेप मॉम नहीं, उसकी रियल मॉम बोल रही हूँ, मोहिनी। अच्छा, बोलिए मोहिनी जी। वो आपसे मिलना था, कुछ बात करनी थी। शाम को मैं अक्षय के घर जाने वाला हूँ, आप वहीं आके हमसे मिल लीजिए। नहीं, घर पे नहीं। जो बात करनी है वो जरूरी है, सबके सामने नहीं की जा सकती है। तो आप अभी कहीं और मिल सकते हैं? देखिए, आज बैक टू बैक मीटिंग्स हैं और मैं आपको बिल्कुल भी वक्त नहीं दे पाऊंगा, 1 मिनट भी नहीं। चलिए ठीक है, फिर आप डिसाइड कर लीजिए आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, बेटे का रिश्ता या फिर आपकी मीटिंग्स। सॉरी अपराजिता। अपराजिता, अब मैं जो करने वाली हूँ ना, उसके बाद तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे।